Also, good morning everyone. सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है नहीं? पर हम सब करके बताओ बेटा। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। आज फिर से थोड़ा टाइम टेबल में चेंज हुआ। तो जैसा कि हमने लास्ट में जो हमारा क्लास थी उसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी किया था बच्चों। तो आज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और दे देता हूँ आपको। एंगल्स के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल तो बेटा आपने मतलब अब तक जो एंगल पढ़े होंगे उसमें क्या क्या पढ़ा है? देखो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और बच्चे कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, तो जिनकी वैल्यू बिलो टू 90 होती है उनको एक्यूट बोलते हैं। जिनकी वैल्यू 90 की इक्वल होती है उनको हम राइट एंगल बोलते हैं। जिनकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा होती है बट 180 से कम होती है, मोर देन 90, बिलो टू 180। जिनकी वैल्यू 180 की इक्वल होती है स्ट्रेट एंगल, और जिनकी वैल्यू बेटे मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री होती है वो रिफ्लेक्स एंगल हो गए। और जिनकी वैल्यू इक्वल टू 360 वो होते हैं कंप्लीट एंगल। कितने बच्चों को ये सभी एंगल पता है? एक बार थम्स अप करके बता दो। जिनको पता है वो थम्स अप करो। सभी को पता है बेटा? आज हम जो एंगल के जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वैल्यू के ऊपर। बट आज हम जो एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे वो उनकी पोजीशन या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, समझ गए? और ज्यादातर जो एंगल्स हैं मोर देन वन एंगल होंगे आपस में, उनका आपस में रिलेशन की वजह से नेम अलग अलग होता है। कैसे देखिएगा बेटा, एक तो मैं ऐसे कहूं आप कितने भाई बहन हो? हाउ मेनी सिबलिंग्स? इसमें आप क्या कहोगे? भी हम 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस टाइप से बताओगे ना? या फिर मैं आपके नेम पूछ लूं, नेम ऑफ सिबलिंग्स, तो आप नेम बताओगे। अलका है, योगेश है, गगन है, ठीक है। तो ये नेम या फिर इनकी नंबर को जब हम किसी को बताते हैं तो वो एक टाइप हो गया। लेकिन मैं ऐसे कहूं older than you,
है बेटे, कम से कम दो लोगों का कंपेयर हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो जहां पे कंपेयर किया जाएगा एंगल्स का आपस में, उनको रिलेट किया जाएगा एक दूसरे से, तब उनके नेम क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको पॉसिबिलिटीज आपको बताने वाला हूं। तो उसको भी आप टाइप ऑफ एंगल में काउंट कर सकते हैं, समझ गए बेटा? तो देखिए एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम आने वाला है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात हम जानेंगे लीनियर पेयर क्या होता है। सेकेंड हम जानेंगे सप्लीमेंट्री, फिर हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, फिर हम जानेंगे बेटे वर्टिकली ऑपोजिट, फिर हम जानेंगे एडजेसेंट, फिर हम जानेंगे बेटा अल्टरनेट, ठीक है बच्चों? इसके बाद में अगर कोई बचेगा एक दो नहीं तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो का। पहले इनके बारे में जान लो। लीनियर पेयर की कंडीशन में क्या होगा बेटे, ये देखो डायग्राम से ज्यादा समझ में आएंगे। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप जितने चाहो एक तरफ बनाओ, जितने नीचे चाहे ऊपर की तरफ, जितने चाहो एंगल बना लो। मान लो 2 ही बनाया मैंने, एक ही बन गया और एक ही, तो इन दोनों को सम कितना होगा बेटे 180 के इक्वल होगा। Sum of angles of a straight line on a common point equal to 180. Sum of angles of a straight line on a common point, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी एक कॉमन पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा बेटे 180 होगा। दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ऐसे जब एंगल बनेंगे हमारे पास उनको लीनियर पेयर कहेंगे। तो मान लो ये 100 डिग्री है, इधर कितना बचेगा बच्चे 180 सम करना है, तो कितना बचेगा दूसरी तरफ 80 डिग्री बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब एंगल होंगे 2 है, मान लो ऐसे हो सकता था, कितने एंगल बचे इसमें 4 है, तो इन 4 का सम भी 180 होता है। ये मान लो 20 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 50 है, तो कितना हो गया देखो टोटल 180 हो गया कि नहीं। तो इस टाइप से आप किसी स्ट्रेट लाइन पर और एक ही पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना हो बच्चे 180 डिग्री होगा, तो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ओके, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपको जरूरी नहीं है जो एंगल बन रहे हैं एक ही जगह बन रहे हैं, कोई भी दो एंगल कहीं भी बने हो, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो एक ये डायग्राम है, इसका 30 डिग्री है और एक ये डायग्राम है, इसका 150 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180। तो ये एक दूसरे के क्या है बच्चे सप्लीमेंट्री। हो सकता है एक ही डायग्राम में हो, देखो ये मान लो 120 है और ये वाला कितना है 60 डिग्री है, दोनों को सम कितना आ रहा है बच्चे 180 डिग्री। तो ये भी आपस में क्या है सप्लीमेंट्री, ये भी आपस में क्या है सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री वर्ड जो है वो कहीं पर भी काम करेगा, बट सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन लीनियर पेयर कब लगेगा, जब जो एंगल बन रहे हैं वो एक ही पॉइंट पर बने और स्ट्रेट लाइन पर बने। समझ गए बच्चों? जिन बच्चों के बात समझ में आ रही है एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सम कितना होगा बेटे, नाइन्टी डिग्री बराबर। अब वो इसी की तरह कहीं पर भी बने एंगल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये 30 है और ये 60 है, दोनों का सम कितना हो रहा है 90। तो सप्लीमेंट्री मान लो 30 था, ये 60 था, कितने आ रहा है सम 90। तो जब सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री और सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री, याद रखना। ऐसे याद नहीं रहता है तो एक मिनट ध्यान से सुनना। इसमें s आ रहा है, इसमें c आ रहा है। s बाद में आता है तो वैल्यू ज्यादा हो गई यानी कि 180, c पहले आता है तो इसकी वैल्यू कम हो गई यानी कि 90। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। या फिर इसमें देखो सप्लीमेंट्री में कितने वर्ड आ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में कितने आ रहे हैं। सेम आ रहा है वैसे तो, बट ये सही तरीका है s वाला और c वाला। अल्फाबेट में s बाद में आता है मतलब वैल्यू ज्यादा होगी, और कॉम्प्लीमेंट में c पहले आता है तो वैल्यू कम हो गई यानी 90। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से देख लो। लीनियर पेयर में एंगल बनने चाहिए एक ही पॉइंट पर और सम 180 आना चाहिए तो लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री में क्या एंगल कहीं पर भी बने बट सम 180 आना चाहिए तो सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में कहीं पर भी एंगल बने लेकिन सम 90 डिग्री आना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए तीनों, हालांकि सारे अच्छे हैं लेकिन इनको समझना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर इन्हीं में कंफ्यूजन होता है अपने को। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट। ये सबसे आसान है। जब ये टू लाइन एक दूसरे को कट करेंगे ना तो इनका एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा। इसका और इसका दोनों का एक ही पॉइंट है ना, आपने काट रहे हैं तो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो एंगल बनेंगे इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इस वाले एंगल के अपोजिट साइड में कौन बन रहा है, ये वाला, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसके अपोजिट में कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसमें क्या लिखोगे, if two lines intersect each other then angles opposite to vertex are equal। समझ गए बच्चों? तो जो वर्टेक्स मिलेगा उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो। मान लो ये 30, ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बच्चों 120, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद में है बेटे एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल देखो, मान लो ये साइड है और एक ये साइड है। अब यहाँ पे दो एंगल बना सकते हैं हम, एक इधर और एक इधर। अब इन दोनों एंगल्स के बीच में एक साइड है वो कॉमन है, ये वाली साइड। ये इस एंगल में भी वर्क कर रही है और इसमें भी वर्क कर रही है, इस वाले के लिए भी। तो जब टू एंगल्स के बीच में एक साइड कॉमन आएगी तो उनको हम कहेंगे एडजेसेंट। समझ गए? तो ये लाइन एडजेसेंट लाइन है और ये एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है। बात समझ में आ रही? ये क्या है बच्चों, एडजेसेंट साइड, और ये क्या है एडजेसेंट एंगल। ये वाला भी एडजेसेंट बोला जाएगा, इसको भी एडजेसेंट एंगल ही बोलोगे आप।
क्लियर है बच्चों? इतने बच्चों को समझ में एक बार समझ कर दो। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? इफ देयर इज एनी कॉमन साइड between two angles, these are called adjacent angles. इसकी दूसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है, ये शायद दिखाई ना दे आपको, लेकिन मैंने लिखा है these are called adjacent angles. Adjacent. मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे जान दो, ये मानो एंगल ए है और ये बी है, तो ये जो साइड ए बी है ना, ये इस एंगल में भी काम आ रही है, इस वाले में भी, और यही साइड इस वाले एंगल में भी काम आ रही है। तो कहने का मतलब ए और बी टू एंगल है, बट इनके बीच में ये जो साइड है ना ए बी, ये क्या है बेटे? कॉमन साइड है। इफ देयर इज एनी कॉमन साइड बिटवीन टू एंगल्स, देखो एंगल तो टू है, कितने एंगल है? टू, लेकिन उनके बीच में एक साइड कॉमन आ रही है, तो ये कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट। ऐसे यहां पे देखो, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, इसमें भी ये साइड बीडी काम आ रही है और इस वाले एंगल में भी ये साइड बीडी काम आ रही है, फिर भी इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन साइड है, तो ये भी एडजेसेंट हो गई। यहाँ पे देखो बेटा, इस वाले एंगल में BC है कि नहीं, और इस वाले एंगल में भी ये BC है कि नहीं, है ना? तो ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए। एक बार हो ध्यान देना, मान लो मैं ये पूरा एंगल मान रहा हूं और ये छोटा वाला मान रहा हूं, ये वाला, तो इस एंगल में ये वाली साइड आ रही है और इस एंगल में भी ये वाली साइड आ रही है, तो ये फिर ये वाला एंगल और ये वाला दोनों कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जब टू एंगल्स के बीच में कोई भी साइड कॉमन आ जाएगी तो वो एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल। कितने बच्चों को समझ में? एक बार थम्स अप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चे? तो एडजेसेंट समझ में आएगा ना? अब एक मिनट ध्यान दे, ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, इनकी वैल्यू कहां पर 180 हो सकती है मैं बताता हूं। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है बच्चे, तो इस लाइन को इस लाइन से आप टेढ़ा मिलाओ तो सीधे मिलाओ, देखो ऐसे मिला दो चाहे तो इसको खड़ा मिला देंगे सीधा, या फिर आप अपनी मर्जी से जितना तिरछा चाहो मिला दो, इनकी एक ही साइड में ऐसे। मान लो मैंने इसको एकदम सीधा मिलाया, ये वाला एंगल बन गया और एक ये वाला, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बिटवीन
इज इक्वल टू 180। जब इस साइड पैरेलल होगी ना तो देखो ये वाली साइड इस एंगल में भी है और इसमें भी है, ये एडजेसेंट हो गए, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना आएगा 180। ये नोट डाल लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, काम में हम जगह जगह तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े। एडजेसेंट एंगल है बट ये लाइन कैसी है पैरेलल, पैरेलल लाइन के बीच में अगर एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो उनका सम कितना होगा बेटे 180 डिग्री होगा, याद रखना। जिनको समझ में आएगा तो हम सब कर दो जल्दी से। अब बचा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, क्या होता है बेटे, इसका स्क्रीनशॉट चाहो ले लो या फिर ये लिख लो जल्दी से, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात कर लेते हैं लास्ट हमारा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तो बेटा ये भी पैरेलल साइड में काम करेगा, जैसे ये साइड इसकी पैरेलल है और मैंने इसको किसी भी डायरेक्शन में कट कर दिया ऐसे तीसरी साइड, तो एक जेड बनते हैं यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? इस साइड के इंटीरियर एंगल कौन है इसका, तो ये और इधर से ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी को देखो दूसरी तरफ से देखो, ये वाला जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, ये वाले भी आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों ही कैसे एंगल है अल्टरनेट, समझ गए? इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, इफ A line intersect two parallel lines, if a line intersect two parallel lines, then the formed angle in an opposite side of lines are equal। ये वाला इसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं? हम सबका क्यों बताओ? क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही कर देते हैं दोबारा से, मिटा दो इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं बच्चों, अब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एंगल CAD वो 40 डिग्री दिया बच्चे, और एंगल BAC वो दिया है 35 डिग्री, और एंगल COD दिया है बच्चे 65 डिग्री। और हमें निकालने के हैं एंगल ABB, सेकंड एंगल
ADC, थर्ड एंगल ACB और फोर्थ है बच्चे एंगल CBD। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम है A B C और D। तो इसके डायगोनल की दो बचे, ये BD और ये AC। इसमें आप जो जो वैल्यू दे रखे हो लिख दो। CAD कहां पे है? CAD ये वाला एंगल दे रखा है, कितना डिग्री बच्चे? 40 डिग्री। BAC मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा बच्चे? 35 डिग्री। COD यहाँ पे O है, COD मतलब ये वाला एंगल दे रखा है, कितना है बच्चे? 65 डिग्री। पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, इक्वल भी होगी। ठीक है बच्चों, ये साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेललोग्राम की कंडीशन याद है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अब हमें क्या बताना है? एंगल है ABD। कहां है ABD को ढूंढो। ABD आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो बेटे इस एंगल के लिए आपके पास देखो ये छोटा सा ट्रायंगल ले सकते हो आप, जिसका नाम है AOB, जिसमें हमारे पास ये एंगल है 35, ये 65 है, तो ये वाला भी आ जाएगा, OB आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा ना। ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर हमारे पास ट्रायंगल के टू एंगल है तो थर्ड एंगल निकालने में हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसको निकालने से पहले एंगल, इसका नाम कुछ भी दे दो या फिर लिख दो AOB इक्वल होगा बच्चे किसके? 65 के। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा, तो एंगल ये वाला AOB नाम है इसका। तो AOB की वैल्यू कितनी होगी? 65, बिकॉज़ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो इन ट्रायंगल, अब इस पूरे ट्रायंगल में लो AOB के अंदर तीन एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? एक A बन रहा है, एक O बन रहा है और एक B बन रहा है। तो एंगल A वाले का नाम क्या लिखोगे बेटे? A वाले का BAC प्लस O वाले का क्या लिखोगे? AOB। और इसका नाम क्या लिखोगे बेटे? AB और यहां पर लिखो D। ठीक है बच्चे, तो BAC की वैल्यू 35 डिग्री, DAC यानी कि इसकी वैल्यू 35, AOB की वैल्यू यहां से आ चुकी है कितनी? 65 डिग्री, प्लस एंगल ABD हमारे पास नहीं है तो इसको रहने दो, ABD इक्वल टू 180 इनका सम आता है बेटे। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना आता है? 180। 35 और 65 हो गए बेटे 100, प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABD की वैल्यू अगर हमें चाहिए, हम क्या करेंगे बेटे? 180 में से माइनस कर देंगे 100 डिग्री। एंगल ABD की वैल्यू कितनी है बच्चों? 80 डिग्री। फर्स्ट वैल्यू निकला कि नहीं? जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा।
ये आ गया। अब सेकंड एंगल कौन सा पूछा बच्चे? ADC, एंगल ADC। ध्यान से देखो, उसने पूछा है ADC, ये फुल एंगल ये वाला। मैंने अभी आपको बताया था जब टू पैरेलल साइड हो और उनके बीच में ऐसे एंगल बन रहे हो ये वाले, तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। होते कि नहीं बच्चे? ये वाला और ये वाला एडजेसेंट होते हैं ना। और जब लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं? तो आपको पता है एंगल A और D है, वो दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो आप क्या कहोगे? ADC प्लस, देखो इसका नाम हो गया ABC, इस वाले का नाम हो गया। इसका नाम क्या होगा? BAB। दोनों का सम होगा 180। नीचे लिख देना एडजेसेंट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है बच्चों, पैरेलल साइड के बीच के एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ADC की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको ADC रहने दो, बट BAD ये पूरा एंगल चाहिए, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे 40 प्लस 35। तो 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री किसकी वैल्यू है? BAD की इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADC ये कितना हो गया बच्चे? 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हमें ADC की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 75। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 105 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा मुझे पता है कल करवा दे, लेकिन जो चीज अब समझ में आएगी वो कल नहीं आई होगी। कई बच्चों को तो आ गई थी क्योंकि इजी था। अब जिनको दिया है क्योंकि ये सिंपल हो गया था। अब बात कर रहे हैं हम ACB की। ACB मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो बेटा अभी हमने बात की है ऐसे है कि नहीं? ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है ना। अब मैं इन दोनों साइडों को काट देता हूं ऐसे। ये बन गया Z, बन गया ना Z। Z में ये इधर बन रहा है और ये इधर की साइड, दोनों क्या हो गए? इक्वल। ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया बच्चे? 40 हो गया। ये 40 आ रहा है, ये भी 40 आएगा। तो क्या लिखोगे थर्ड वाले के लिए? क्या नाम है उसका? एंगल ACB, यानी कि ये वाला ACB ये इक्वल होगा बच्चे DAC के। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है बच्चे? जेड में जो बनते हैं उनको अल्टरनेट बोलता है, डेफिनेशन करवाई थी। तो ये जेड बना देखो ऐसे, ये वाला, इसके इधर और इसके इधर दोनों इक्वल होंगे। ACB की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके इक्वल DAC की वैल्यू रख दो। तो DAC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। तो एंगल ACB भी आ गया हमारे पास। कितने बच्चों को समझ में? एक बार थम्स अप करो बेटा। अब लास्ट बचा है हमारे पास क्या? एंगल CBD। CBD ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको क्या, ये आ चुका है आपके पास 40 डिग्री, ये आ जाएगा सप्लीमेंट्री से। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर इधर 65 बनाया तो इधर कितना बनेगा? 115 बनेगा मेरे बच्चे। तो
तो ये आराम से निकाल लेंगे हम। तो CBD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला एंगल निकालना होगा। क्या कहोगे एंगल BOC प्लस एंगल ये BOC और इसका नाम क्या है BOC। इन दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है बेटे, लीनियर पेयर। फिर से देख लो एक बार, ये स्ट्रेट लाइन है DB, इस पर यहाँ पे पॉइंट O है, इस O के इस तरफ बना है 65, इधर वाला एंगल इसका सप्लीमेंट्री होगा यानी कि 180 डिग्री सम होगा इनका। तो BOC ये नीचे वाला DOC और DOC ये ऊपर वाला, इन दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर की वजह से। तो BOC की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन DOC की वैल्यू पहले से ये 65 डिग्री तो इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 180 माइनस 65 तो 115 डिग्री में देगी, इसको देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लिख सकते हो बिकॉज इन ट्रायंगल इस वाले में BOC वाले ट्रायंगल में BOC कि किस किस का सम, एंगल CBD यहां तक ले लो क्योंकि उसमें नेम CBD दिया है, अदरवाइज आप ले सकते थे CBO भी लिख सकते थे, लेकिन नेम में D है लास्ट में, देखो लास्ट लाइन पड़ा तो CBD, उसमें भी ये एंगल काउंट हो रहा है ना। तो एंगल CBD प्लस ये वाला एंगल क्या है BOC प्लस ये वाला एंगल क्या है बेटे BCA या फिर ACB, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। क्यों बेटे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के ये और ये एंगल का सम 180 आएगा। तो CBD तो हमें चाहिए, मैं ऊपर की साइड में लिख देता हूं। तो एंगल CBD प्लस BOC की वैल्यू कितनी है बेटे, BOC की वैल्यू 115 है, यहां से देखो BOC प्लस ACB कितना है मेरे बच्चे, अभी निकाला हमने 40 डिग्री, यहां पे देखो ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस एंगल CBD प्लस ये हो गया बेटे 155 इज इक्वल टू 180। तो एंगल CBD चाहिए हमें, तो आ जाएगा बेटे 180 माइनस 155। एंगल CBD कितना है मेरे बच्चे, 5 बचेगा 25 डिग्री। कितने बजे समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज़ टाइम ओवर हो गया, कभी भी आपकी स्क्रीन ऑफ हो सकती है। जल्दी टाइम स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चे, तो होमवर्क में आपको ये वर्क रिपीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है।